राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीती हूँ, फ्रेश होती हूँ और मैं एक्सरसाइज करने बैठ जाती हूँ। देखिए मेरा डेली का रूटीन है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं अपने वेल्थ का ध्यान रखती हूँ, बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ से बड़ी वेल्थ इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी सारी प्रॉपर्टी पड़ी की पड़ी रह जाती है जब आपको कुछ हो जाता है, इसलिए आप अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छे से रखिए। मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक तो कभी कभी कर पाती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज हमेशा मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। मैं थोड़ी, मेरे पास एक रस्सी कूदने के लिए जंपिंग है, मैं उससे रस्सी भी कूदती हूँ। हालांकि घर वाले थोड़े से केका करते हैं, लेकिन फिर भी चलता है। ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज तक मैं इसमें महारत हासिल नहीं की हूँ। पैर को ये यूँ इस तरीके से ऊपर करके पैर के अंगूठे पकड़ना रहता है पीछे हाथों से, जो आज तक मैं नहीं पकड़ पाई हूँ दोस्तों। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ फिर भी मुझसे नहीं हो पाता है। मैं लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेती हूँ। मेरी दीदी कहती है कि लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने से पेट संबंधी सारी प्रॉब्लम ठीक रहती है, इसलिए मैं उसमें कम से कम 1000 बार तो ज़रूर करती हूँ ऐसा, जिससे मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूँ। मेरे पास एक रस्सी कूदने की रस्सी भी है, लेकिन मैं उसे कभी कभार ही कूद पाती हूँ, क्योंकि वो रो हाउस है ना, तो ऊपर नीचे थोड़ी सी आवाज़ होती है। देखिए ये मैं उठक बैठक कर रही हूँ। पहले तो पता है शुरू शुरू में करती थी तो ये मैं सावित्री वट पूजा के लिए तैयार हो गई थी। मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। सावित्री वट पूजा के लिए मैं गई हूँ। हमारे यहाँ होता है ना सावित्री वट पूजा, और हमारे बिहार में नाक से सिंदूर किया जाता है। मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों पूजा करते हुए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ये मैं अपने अभी तो मैं बर की पूजा कर रही हूँ और फिर घर जाके मैं अपने ओरिजिनल बर की पूजा कर रही हूँ। देखिए ये मेरे ओरिजिनल बर है, अब मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। बट वृक्ष के साथ साथ बर की पूजा देखिए कैसे होती है दोस्तों। मैंने इनके चरण अपनी थाली में रख दिया। कहते हैं ना कि जल पंचोपचार पूजा, पहले जल चढ़ाओ, फिर चंदन लगाओ, फिर मौली कलावा बांधो। इस तरीके से मैं वो पूजा कर रही थी। मेरे पतिदेव को थोड़ी सी ये सब चीज़ में पर वो मेरे आगे कुछ नहीं बोलते, चला लेते। और ये बगल में मेरा बच्चा बैठा था, मेरा बेटा शुभ बैठा था, उसको नहीं करेंगे तो भाई वो तो फिर रहने ही नहीं देगा। आप समझते हैं ना बच्चों की आतंक क्या होती है। तो ये मैं शुभ के पैर धो रही थी, उसके बाद में फिर मैं थाली में मौली कलावा लाई थी। फिर मैंने उनको टीका किया चंदन, वो सिंदूर का टीका किया था। सिंदूर का आज महत्व होता है ना, इसलिए मैं उनको आज सिंदूर का ही टीका लगाई थी। उसके बाद में फिर मैंने अपने बेटे को भी लगाया टीका, क्योंकि कोई भी पूजा, एक लेडी के लिए कोई भी पूजा होती है भगवान, तो वो इन्हीं दोनों के बीच में तो आट के अटक जाती है। अपने ससुराल वाले, अपने पति वाले और अपने बच्चे, उसके बाद में वो अपने लिए सोचती है। तो ये उनका पंचोपचार पूजन किया मैंने। उसके बाद में मैंने कलावा बांधी। रक्षाबंधन कहते हैं ना कि रक्षाबंधन, कलावा बांधना यानी रक्षा सूत्र बांधना। बचपन में पंडित जी एक सूत्र बोलते थे, रक्षाबंधन माँ चला, जो आज तक मुझे ये पूरा मंत्र याद नहीं हुआ है। तो मैं कोई भी मंत्र पढ़ लेती हूँ, गायत्री मंत्र हो या मैं अपने गुरु मंत्र पढ़ लेती हूँ, वो ऐसे पढ़ के मैंने उनके हाथ में कलावा बांधी हूँ, रक्षा सूत्र बांधी हो। उसके बाद में फिर मैंने अपने बेटे के हाथ में बांधी। मम्मी मम्मी वो आवाज़ लगा रहा था, मम्मी मुझे, उसको लग रहा था मैं उसे नहीं बांध पाऊँगी, तो मैंने उसे भी बांधा है। उसके छोटे छोटे हाथों में वो ज़्यादा फोल्ड नहीं कर पाती, मैं थोड़ा सा ही करती हूँ। वो हालांकि वो वीडियो में आ नहीं पाया है, लेकिन वो मैं शुभ को भी बांध रही थी हाथ में, कंगन बांध रही थी शुभ को। ये लोग ज़्यादा मोटे नहीं बंधवाते, थोड़े पतले पतले ही बंधवाते हैं, क्योंकि अभी बारिश का समय है ना, गीले हो जाते तो वो जल्दी सूख नहीं पाती है, तो इचिंग होने लगती है। देखिए मैंने पैर कलर किया था, तो शुभ ने भी पैर में आलता लगवा लिया था। मेरा कोई भी काम हो दोस्तों, अगर मैं सिंदूर लगाऊंगी तो वो बोलेगा मम्मा मुझे भी, पाउडर लगाऊंगी तो वो बोलेगा मम्मा मुझे भी। अब बच्चों की तो आपको पता है ना। अब ये देखिए मैं अपने पति की आरती उतार रही हूँ कपूर आरती से, और फिर मैंने अपनी बेटी की भी आरती उतारी। भाई उसका तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल है, उसने मुझे इतना बड़ा सुख दिया है, माँ बनने का सुख दिया है, तो उसकी आरती उतारना तो बनता ही बनता है। उसके बाद मैंने इनको भोजन दिया ना। अब पंचोपचार पूजन के बाद कुछ खाना पीना तो देना ही पड़ेगा ना, तो वही उनको प्रसाद दे रही थी। उनको मेरे हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं भी वही उन्हीं की बीवी हूँ, उनको अपने हाथों से खिलाई। अब देखिए मुंबई में बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश शुरू हो गई। मेरी सोसाइटी में सारे बच्चे देखिए, सारे घर में थे, सारे बारिश में निकल के बाहर कूद रहे हैं। खुद भी ऊपर से चिल्ला रहा था मम्मा मुझे भी जाना, मुझे भी जाना। ये मैंने रिकॉर्डिंग अपने विंडो से की है। ये मेरे घर का विंडो है,
ये मैं विंडो से कर रही थी रिकॉर्डिंग और उसको पीछे से हल्ला कर रहा था, मम्मा मैं भी, मम्मा मैं भी। लेकिन उसको सर्दी हो गई थी तो मैं उसको बारिश में नहीं लेके गई। वह ऐसे भी इतने छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाती मैं बारिश में। बच्चे गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहा ही रहे हैं दोस्तों। बच्चों की तो खैर पूछिए ही मत। उनको देख देख के मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी जाऊँ, मैं भी नहाऊँ बारिश में। उसके बाद में दोस्तों देखिए, मैं शाम को मंदिर गई थी। मंदिर के बेलपत्र के पेड़ के नीचे मैंने दिया जलाया। फिर घर आई, बारिश होने लगी थी। घर आके मैंने डिनर बनाया, सत्तू की लिट्टी और मूंगफली की चटनी बनानी बनती है ना सत्तू की लिट्टी वो। और रात को मैं खाना खाने के बाद घूमने की सोच रही थी। तो ये देखिए घर में मौसम बारिश होने लगा है। बारिश का क्या ही कहना है, मुंबई की बारिश का तो कुछ कहना ही नहीं है दोस्तों। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही। मेरा जो शूज़ लेके बैठा है तो डेली शाम रात को घूमने जाता था ना खाने के बाद, उसको लग रहा है मम्मा लेके जाएगी, मम्मा लेके जाएगी। मैं नहीं गई। मैं और शुभ दोनों सीढ़ी पे बैठ के मज़ा ले रहे थे बारिश का। मैं बालों में तेल लगा रही थी। शुभ मुझे तंग करी, मम्मा नीचे लेके चलो, नीचे लेके चलो। तो मैं शुभ को बोली, शुभ मुझे तेल लगाने दो, बालों में कब मैं लेके चल। तो उसने क्या किया दोस्तों, देखिए पूरी की पूरी कटोरी के तेल उसने अपने बाल को, अपने सूज को, सबको लगा दिया। मेरी तेल, ताकि उसको लगा कि तेल खत्म होगा तो मम्मा मुझे लेके चलेगी। बेटा करो। और शुभ के पापा को गुस्सा आ रहा था। हम लोग रात को करीब 11:30 बज रहे थे और मैं घर के नीचे स्टेयर्स पे बैठी थी। चुप लगा, गुस्सा आया, मैंने लाइट ऑफ कर दिया। फिर भी शुभ उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने वो पूरी कटोरी के तेल देखिए अभी भी वो अपने सर में, अपने पैर में, अपने